गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग रेशो का जो लास्ट रेशो थी हम डिस्कस कर रहे थे जी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, उसकी सेकंड रेशो डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग रेशो। तो फर्स्टली ऑपरेटिंग रेशो का हमारे पास फॉर्मूला है जी, कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यहाँ कॉस्ट का मतलब है जी हमारे पास COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होगा जी नेट सेल्स। ठीक है जी। तो हमने करना क्या है जी, COGS के अंदर जो ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, लाइक जैसे सैलरी देना, ठीक है जी, सैलरी, रेंट, कमीशन, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। एंड ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है, लाइक जैसे कमीशन रिसीव होना, तो वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है। डिवाइड बाय नेट सेल करना है, इनटू 100 करना है जी। तो फर्स्ट नंबर हमने करना क्या है जी, COGS निकालना है। क्वेश्चन के अंदर चेक कीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स COGS आपको गिवन है जी 1,50,000। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे जी हम, 1,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस है और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, ये दोनों एक्सपेंसेस बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड है, तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है दोनों जी। तो 60,000 हम ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में नहीं है तो इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद सेल्स गिवन है जी, सेल्स रिटर्न गिवन है, दोनों का डिफरेंस जो कि होगा 2,50,000 इंटू कीजिए 100। क्लियर है जी। इन दोनों को ऐड कर लेंगे जी, 2,10,000 अपॉन में 2,50,000 इंटू में 100। 40 इसकी कट कीजिए, इसके साथ इसे कट कीजिए, 4 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई करेंगे 84%। तो ये हमारी इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग रेशो होगी जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इसी के अंदर जी, अगेन हमने ऑपरेटिंग रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर ऑपरेटिंग रेशो का एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, COGS प्लस ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस माइनस करेंगे ऑपरेटिंग की इनकम एंड डिवाइड बाय कर देंगे जी नेट सेल्स, इनटू में कीजिए 100। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला से रहेगा। तो फर्स्ट नंबर नेट सेल्स गिवन है जी, तो नेट सेल का मतलब यहाँ पे टोटल सेल भी हो सकता है जी। नेट सेल मतलब कि जो मेरी टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है, तो नेट सेल्स आ जाएगी। तो नेट सेल्स गिवन है जी मेरे पास 8 लाख रुपीज़ की, तो अपोन में रख दीजिए 8 लाख। COGS मेरे को फर्स्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मेरे को GP रेशो गिवन है। अगर हमें पता है जी COGS का फॉर्मूला भी था, हमने एक पढ़ा था लास्ट वीडियोस के अंदर, COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारी COGS होगी। सेल्स क्वेश्चन में गिवन है जी 8 लाख और GP रेशो गिवन है 20%। तो हम इसे मान लेंगे कि GP जो मेरा 20% ऑन सेल्स है जी, क्योंकि जब क्वेश्चंस साइलेंट है कि GP रेशो आपकी 20% है, बट क्वेश्चंस के अंदर मेंशन नहीं है ये ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल्स, तो इसे आपने ऑलवेज ऑन सेल्स ही मानना है। तो 20%, 8 लाख का 20% जो बनता है 1,60,000। तो हमने 8 लाख में से 1,60,000 माइनस कर देना है। रिमेनिंग जो अमाउंट आएगी वो मेरे पास 6,40,000 रुपीज़ आ जाएगी, जो कि मेरी COGS होगी इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली। क्लियर है जी। देन प्लस करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड होंगे, जैसे कि ऑफिस एंड सेलिंग ऑपरेटिंग है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है जी। क्लियर है, इसे हम नहीं लेंगे। तो जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इससे एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डिटेल में बता दिए जाएंगे। तो हमारे पास ऑफिस एंड सेलिंग 60 है एंड डेप्रिसिएशन 20 है, दोनों को ऐड कीजिए 80,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे हम ऑपरेटिंग की इनकम। तो ऑपरेटिंग इनकम इस क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी गिवन नहीं है जी, तो ऑपरेटिंग इनकम हम 0 लगा लीजिए, इंटू कर दीजिए 100। तो दोनों को ऐड कर लेंगे 7,20,000 अपोन में 8 लाख इंटू में 100, ये बन जाएगी। 4 जीरो इसकी हम कट कर देंगे, एक सिंगल जीरो ये कट हो जाएगी। इसे करें 9 कट करके 9 आ जाएगा, 9 इंटू 10 करेंगे 90%। तो ये हमारी ऑपरेटिंग रेशो इस क्वेश्चन की 90% निकल जाएगी। तो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस थे जो कि ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड थे।
आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन दोनों समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि आपका एक वीडियोस ही, आपका जो एक कमेंट है वही एक टीचर्स के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।